हेलो एवरीवन, दिस साइड मोहित सीनियर। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एम्स के एडमिशन प्रोसीजर को लेकर। बहुत सारे बच्चों का ड्रीम्स होता है कि एम्स के अंदर एडमिशन लेना है, तो एम्स के अंदर आप एडमिशन कैसे ले सकते हो। विदाउट नीट भी बात करेंगे, विद नीट भी बात करेंगे। बाकी एम्स के बारे में बच्चों आपको पता ही होगा, एम्स को मेडिकल फील्ड के अंदर टॉप में जो कंसीडर किया जाता है। जैसे अगर पीसीएम वाले फील्ड की बात करें, वहां पे आईआईटी को कंसीडर किया जाता है, इसी तरह से मेडिकल फील्ड के अंदर एम्स को जो वो टॉप लेवल में कंसीडर किया जाता है। तो आज की वीडियो के अंदर मैं सब कुछ आपको अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा कि विदाउट नीट या फिर विद नीट आप एम्स में जो वो कैसे जा सकते हो, क्या प्रोसीजर जो वो रहने वाला है। तो यहाँ पे मैंने कुछ चीजें मेंशन भी कर रखी हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नीट के थ्रू हम जो एम्स में जाते हैं तो उसका क्या प्रोसीजर होता है। तो देखो बच्चों, अगर आप नीट के थ्रू एम्स में जाना चाहते हो तो आप नीट के थ्रू भी एम्स में जा सकते हो। एम्स में जाने के लिए इसमें आपको फिर एडमिशन कहाँ पे मिलेगा, इसमें आपको एमबीबीएस के अंदर आपको जो वो क्या मिलेगा, एडमिशन मिलेगा। यानी कि अगर आप नीट क्रैक करके एम्स में जाना चाहते हो तो एम्स में जा सकते हो, लेकिन उसके अंदर फिर आपको किस में एडमिशन मिलेगा, एमबीबीएस में आपको जो वो एडमिशन मिल जाएगा। तो एक तो ये प्रोसीजर हो गया जिसमें हम नीट के थ्रू एम्स के अंदर जो है वो जा सकते हैं। ठीक है, अब विदाउट नीट हम एम्स के अंदर कैसे जा सकते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक 3 कोर्सेज जो मेंशन कर रखे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे कोर्स है पैरामेडिकल का कोर्स। अब ये पैरामेडिकल कोर्सेज क्या होते हैं, इसमें अगर आपको जाना चाहते हो एम्स में जो है वो पैरामेडिकल कोर्सेज भी जो है वो करवाए जाते हैं, लेकिन इसके लिए आपको नीट का एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। इसके लिए एम्स पार का एग्जाम जो है वो कंडक्ट करवाया जाता है। आपको ये वाला एंट्रेंस एग्जाम देना होता है, तो इसके थ्रू आप जो है वो एम्स पैरामेडिकल के अंदर जो वो एडमिशन ले सकते हो। बॉयज एंड गर्ल्स दोनों ही एलिजिबल है। ठीक है, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों ही इस कोर्सेज के लिए एलिजिबल है। अब पैरामेडिकल कोर्सेज कौन कौन से होते हैं, इसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, क्योंकि पैरामेडिकल कोर्सेज भी जो एम्स के अंदर करवाए जाते हैं वो मल्टीपल टाइप्स के होते हैं। ठीक है, जिसको बॉयज एंड गर्ल्स दोनों कर सकते हैं। अब वो कौन कौन से टाइप्स के होते हैं वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर नहीं बताऊंगा, क्योंकि उसकी वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखी है। उस वीडियो को लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसमें हमने बता भी रखा है कि कौन कौन से बेस्ट रहेंगे, किसकी क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, सब कुछ हमने उस वीडियो के अंदर जो है वो डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर रखा है। तो अगर आप पैरामेडिकल कोर्सेज करना चाहते हो एम्स के अंदर, तो आपको एम्स पार का एंट्रेंस एग्जाम जो वो देना पड़ेगा, जिसको एम्स ही जो वो क्या करवाता है, कंडक्ट करवाता है। इसके लिए आपको नीट देने की नीड नहीं है। ठीक है जी, और बॉयज एंड गर्ल्स दोनों एलिजिबल है। इसके बारे में और डिटेल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट नंबर पे हमारे पास यहाँ पे आती है बीएससी नर्सिंग हॉनर्स। अब इसके अंदर भी अगर आपको एडमिशन लेनी है तो इसके लिए भी आपको जो वो एम्स पार का ही एग्जाम जो वो देना पड़ेगा। एम्स पार के लिए आपको एग्जाम देने के बाद आपको क्या होता है, नर्सिंग बीएससी नर्सिंग के लिए एडमिशन मिलती है। कहां पे एडमिशन मिलती है, एम्स के अंदर आपको जो वो क्या मिलेगी, एडमिशन मिलेगी। और इसको जो कोर्स को सिर्फ ओनली जो है वो गर्ल्स ही कर सकती है, बॉयज इसको नहीं कर सकते। इस चीज का भी आपको खास करके ध्यान रखना है। बीएससी नर्सिंग हॉनर्स करने के लिए सिर्फ गर्ल्स ही जो वो एलिजिबल है। तो इसके लिए आपको एम्स पार का जो वो एग्जाम देना पड़ेगा। थोड़ा सा और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा लास्ट में, पहले चीजों को अच्छे से समझ लो। उसके बाद तीसरे नंबर पर हमारे पास जो आता है वो आता है नर्सिंग पोस्ट बेसिक। इसको जो है वो 12th वाले बच्चे नहीं कर सकते। इसके लिए आपको जीएनएम जो वो किया होना चाहिए। जिन बच्चों ने जीएनएम किया है तो जीएनएम करने के बाद आप जो है नर्सिंग पोस्ट बेसिक कर सकते हो। कहां पे कर सकते हो, सेम एम्स के अंदर आपको एडमिशन मिलेगा। इसके लिए भी जो आपको एम्स पार का जो एग्जाम जो वो देना पड़ेगा। तो ठीक है, अब ये एम्स पार है क्या, अब ये समझो अच्छे से। एम्स पार का जो एग्जाम है, ठीक है, ये एग्जाम तो एक ही होता है, लेकिन इसके अंदर 3 फील्ड आती हैं। कौन कौन सी फील्ड आती है, पहले नंबर पे ये आती है पैरामेडिकल, दूसरे नंबर पर आती है बीएससी नर्सिंग हॉनर्स, तीसरे नंबर पर आती है नर्सिंग पोस्ट बेसिक। तो ये 3 तरीके से आप जो है वो एम्स के अंदर एंट्री ले सकते हो। इसके लिए आपको नीट देने की नीड नहीं है। आपको फॉर्म एक ही फिल करना है, लेकिन उसके बाद आपको ऑप्शन पूछे जाएंगे कि भाई आप पैरामेडिकल में जाना चाहते हो, बीएससी नर्सिंग हॉनर्स में जाना चाहते हो, या फिर नर्सिंग पोस्ट बेसिक में जाना चाहते हो। तो उस हिसाब से आपने अपने चीजों को सिलेक्ट करना है। लेकिन तीनों के लिए जो एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है वो एम्स पार के नाम से जो है वो क्या किया जाता है, जाना जाता है। इन 2 मेथड से जो वो आप एम्स में एंट्री ले सकते हो, या फिर नीट क्रैक कर लो। नीट क्रैक करने के बाद आपको एमबीबीएस में एडमिशन मिल जाएगी। अगर आप एमबीबीएस नीट वगैरह में नहीं जाना चाहते, आपको कोई अदर ऑप्शन चाहिए, तो अदर ऑप्शन हमारे पास ये रहने वाला है कि आप एम्स पार का एग्जाम दे दो। उसमें आपको पैरामेडिकल, बीएससी नर्सिंग और नर्सिंग में आपको जो एडमिशन मिल जाएगी। अब कुछ बच्चों के मन में ये डाउट रहेगा क्या नर्सिंग या पैरामेडिकल अगर हम एम्स से करते हैं तो क्या उसकी डिमांड रहेगी, नहीं रहेगी, कितनी सैलरी मिलेगी, वो सब कुछ की डिटेल वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखी है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया कि इसका लिंक जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बीएससी नर्सिंग करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या सिलेबस आता है, कितनी सैलरी मिलती है, और साथ ही साथ कितनी फीस लगती है, ईच एंड एवरीथिंग की डिटेल वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी भी मिल जाएगी। तो दोनों वीडियोस के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो वो मिल जाएंगे। और तीसरा मेथड
अगर आप फिर भी एम्स में जाना चाहते हो, इनमें से आपके पास कोई भी ऑप्शन अभी आपके पास अवेलेबल नहीं है, कई बच्चे ड्रॉप आउट रहे हैं या फिर कहीं दूसरी जगह अगर आप एडमिशन ले चुके हो, तो उसके लिए क्या है, अब आपको आगे जाके ऑप्शन मिलेगा पीजी करने का। तो आप क्या कर रहे हो, अगर आपने कहीं से यूजी अपनी कंप्लीट कर ली है या फिर यूजी में अगर आपने एडमिशन लिया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इसके अंदर जाके एम्स के अंदर पीजी कर सकते हो। पीजी में जाओगे कि पोस्ट ग्रेजुएट के अंदर पीजी में जो आप एडमिशन ले सकते हो, तो पीजी भी के अंदर एम्स के अंदर करवाई जाती है, जो कि काफी टाइप की होती है। पीजी के कुछ पैरामेडिकल कोर्सेज करवाए जाते हैं, एमएससी करवाई जाती है, ठीक है। तो इस तरह से काफी ज्यादा अदर ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे पीजी के, किसके अंदर, एम्स के अंदर। तो ये 3 ऑप्शन आपके पास जो वो रहने वाले हैं, या तो आप यूजी अगर आपने कर ली है तो आप पीजी में एडमिशन ले लो एम्स के अंदर, अगर अभी आपने यूजी करनी है या फिर करने के बारे में सोच रहे हो तो ये 2 मेथड रहने वाले, नीट के थ्रू आपका ये मेथड रहेगा, विदाउट नीट आपके ये 3 मेथड जो वो रहेंगे। ठीक है जी बच्चों, इसके अलावा अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेरी, तो ओपनली मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी इसी तरह की लेटेस्ट वीडियोस पाने के लिए अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आने वाली सारी वीडियोस की अपडेट, किस कॉलेज की क्या कट ऑफ जाएगी, कहाँ पे ओपन हुए हैं एप्लीकेशन फॉर्म, कहाँ पे कैसे आपको एडमिशन मिलेगी, ईच एंड एवरीथिंग की अपडेट आपको आपके भाई के चैनल पर मिलती रहेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।